फ्रेंड, आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं और जिस तरह पार्ट 3 और पार्ट 2 में एकदम छोटा बेसिक से स्टार्ट किए थे क्वेश्चन को और हर क्वेश्चन में क्या कहते हैं लेवल को बढ़ाए थे ताकि वो बड़ा क्वेश्चन जब आए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सेम उसी तरह पार्ट 4 में भी हम लोग एकदम स्टार्ट करेंगे, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, यानी टाइप एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे और हर क्वेश्चन में क्या करेंगे लेवल को बढ़ाएंगे ताकि आपको जब मॉडरेट क्वेश्चन आए या तो हाई लेवल का क्वेश्चन आए तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए लेट नहीं करते हुए आज का पहला क्वेश्चन को लेते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक कुछ रूल बता देते हैं इस टाइप का क्वेश्चन में कि मान लेते हैं कि आपका कोई दोस्त है जो इंजीनियरिंग किया है और बड़ा कोई कंपनी में काम कर रहा है और उसका वेतन कितना है, तो उसका वेतन है, मान लेते हैं कितना है, तो उसका वेतन है 50,000 रुपए। ठीक है, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000। यानी आपका कोई दोस्त है जो इंजीनियरिंग किया हुआ है और वो कितना कमा रहा है, 50,000 रुपए कमा रहा है और आप क्या करें, घर के पास ही एक छोटा सा दुकान खोल के बैठे हुए हैं और आप कमा रहे हैं मान लेते हैं 5,000 रुपया। तो आप क्या हुआ कि आप दोनों में क्या हुआ कि कभी भेंट आ गया है और दोनों में झगड़ा हो गया, यानी आपका और आपका दोस्त में झगड़ा हो गया। तो आप क्या बोल रहे हैं कि यार तुम क्या कमा रहा है, जितना तुम कमा रहा उतना हम भी तो कमा रहे हैं। तो वो बोलेगा अरे ऐसे कैसे हो गया, हम 50,000 कमा रहे हैं, तुम 5,000 कमा रहे, कैसे बराबर है। तो तुम बोलिएगा, यानी आप बोलिएगा क्या है कि परसेंट में हम दोनों को बराबर है। यानी समझिए कि जो भी इनकम होता है यानी जो भी मेरा आय है वो खुद में क्या है, तो खुद में ये 100% है। यानी ये 50,000 कमा रहा तो भी ये अपना में 100% है और ये 5,000 कमा रहा तो भी ये खुद अपने में क्या है, तो 100% है। यानी समझिए ये तरीका था बताने का कि जो भी आय होता है चाहे वो 10 रुपया कमाए, चाहे वो 50 रुपया कमाए, चाहे वो 50 लाख कमाए, तीनों का आय का यदि हम परसेंट निकालेंगे तो वो खुद में जो 10 रुपया भी कमा रहा है वो भी क्या है, खुद में 100% है और जो 50 लाख कमा रहा है वो भी खुद में क्या है, तो 100% है। तो चलिए अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं ताकि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, यानी ये जो कंसेप्ट था ये आपको समझ में आ गया है। तो अब देखिए अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। बोले एक व्यक्ति अपने आय का 20% भोजन पर खर्च करता है। यानी आय मतलब क्या हो गया, इनकम। और इनकम अभी तुरंत बताएं कि वो इनकम 10 रुपया कमाए चाहे 50 रुपया कमाए, वो खुद में इनकम जो है यानी उसका खुद में जो भी इनकम होगा ये खुद में क्या है, तो 100% है। यहां तक आपको समझ में आ चुका है। अब बोल रहा क्या, जो भी मेरा आय का वो 20% क्या करता है, भोजन पर खर्च कर देता है। यानी 20% यदि भोजन पर खर्च कर देता है। इसके बाद क्या बोल रहा कि 30% वस्त्र पर खर्च कर देता है, यानी 30% वस्त्र पर खर्च कर दिया। इसके बाद क्या बोल रहा है कि 15% मनोरंजन पर खर्च कर देता है, यानी 15% अब क्या करता है, तो मनोरंजन पर खर्च कर देता है। तो टोटल ये खर्च कितना किया, तो बोल सकते हैं कि 20 और 30 हो गया 50 और 15 आपको हो गया कितना, तो 50 और 15 60 और 65% ये खर्च कर देता है। तो अब आपका इनकम था उसका 100% खर्च कर दे रहा कितना, तो 65% खर्च कर दे रहा, तो उसका बचा हुआ कितना, तो वो बच रहा कितना, यानी 100 में से यानी 100% में से यदि हम 65% घटाएंगे तो मेरा आएगा कितना, तो आपको आएगा 35%। वो क्या हो रहा, उसका बचत हो रहा। कब, जब टोटल खर्च करने के बाद। अब देखिए अब बोल रहा है क्या कि अब उसका जो बचत है वो बोल रहा है, वो रुपए में दिया हुआ कितना, तो 10,500 रुपया बचत करता है। तो 10,500 जो रुपया बचत करा वो किसका वैल्यू बता, यानी किसका परसेंट में क्या बता सकता है, वो 35% का मान बता रहा। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 35% बराबर 10,500 रुपया। तो पूछा क्या है कि उसका इनकम कितना था, यानी उसका आय कितना था। तो आय अभी क्या माने हैं कि आय को था उसका 100%। तो 100% यानी 100% का मान कितना होगा नहीं पता है, तो क्या किए, छोटा सा बॉक्स बना दिए और बॉक्स के माध्यम से ही आपका आंसर आएगा। अब इसको क्रॉस कर लीजिए तो आपका आया कितना, तो यहां हो गया 100 गुना 10 5 2 गो 0 बटा में 35 से काटिए कितना बार में, तो ये कटिए 3 बार में, 300 गुना 100 तो आपको आया कितना, तो ये हो गया 3 गो 2 गो 0 और 2 गो 0। ये क्या आ गया आपको, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 30,000 रुपया क्या आ गया, उसका इनकम आ गया। समझ में आ रहा है। ये तो था टाइप 1 का क्वेश्चन। और टाइप 2 का क्वेश्चन किस तरह बनाएंगे वो हम आपको बताएंगे। पहले तो आगे कंसेप्ट बता देते हैं, इसका बाद क्या करते हैं कि टाइप 2 में जो होता है शेष का
उस टाइप का क्वेश्चन और इस टाइप का क्वेश्चन में क्या अंतर था अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसमें क्या कहते थे, डायरेक्ट जोड़ दिए थे, लेकिन दूसरा जो क्वेश्चन आएगा उसमें डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि उसमें कुछ टर्म और कंडीशन दिया हुआ है, और वो सब जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन है उसको भी हम क्या बिना पेन कॉपी का मात्र कुछ सेकंडों में बना सकते हैं। पहले आगे कंसेप्ट आपको बता देते हैं कि क्या होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन का वो समझ में आ गया है 30 नंबर का, और आप देखिए कि आगे क्वेश्चन है आपको 31 नंबर का। तो 31 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि रमन अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च कर देता है। तो अभी तो आपको इतना तो पता हो चुका है कि जो भी मेरा आय होता है, आय क्या होता है, खुद में क्या होता है, तो आय मतलब खुद में यानी इनकम, इनकम मतलब खुद में क्या है, तो खुद में ये 100% है। यहां तक तो आपको थोड़ा सा भी समझ में आ चुका है। अब बोल रहा है कि रमन अपने आय का 20% भोजन पर खर्च कर देता है। अब देखिए यहां से 20% यदि हम भोजन पर खर्च कर देते हैं तो बचा कितना, तो बोल रहा 80% बच रहा। अब बोल रहा है कि शेष का 25% किसमें खर्च कर देता है, शेष का 25% वस्त्र पर खर्चा करता है। तो अब देखिए यहां से आप डायरेक्ट इसको 25 नहीं घटा सकते हैं। उस क्वेश्चन में था कि उसमें क्या था, उसमें सिंपल बोला हुआ था, कुछ नहीं, डायरेक्ट बोला था कि वस्त्र पर खर्चा करा। यानी सीधा समझिए कि वो जो क्वेश्चन था वो था एक दुकान का क्वेश्चन। यानी समझिए कि एक दुकान में आप गए हैं और एक ही दुकान में आपको चावल भी मिल गया, दाल भी मिल गया, और क्या होगा, आपको सब्जी भी मिल गया। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये क्या है कि चावल आपको अलग जगह मिल रहा, दाल आपको अलग जगह मिल रहा, और सब्जी आपको अलग जगह मिल रहा। तो यानी कहने का मतलब है कि पहला दुकान गए तो 20% खर्च किया, तो जो बचा यानी 80% बचा, इसका मतलब शेष का 25%। तो शेष मेरा बच रहा था, यानी शेष बच रहा 80%, और 80% का 25% खर्च कर रहा। तो 80% का यदि हम 25% निकालेंगे तो कितना आएगा, तो यानी आप निकालिएगा इस तरह, जिस तरह बच्चा में निकालते थे 80/100 गुना 25। तो 25 से काटे इसको 4 बार में, ये 4 से काटे आपको 2 बार में, यानी 20%। यानी 80 का यदि हम 25% निकालें तो मेरा आया कितना, तो 20। तो 20 ही हमको माइनस करना है, समझे, ना कि 25 करना है। आप 2 मिनट रुक जाइए, इसका बाद हम आपको तरीका ट्रिक भी बताएंगे इसका कि किस तरह हम इसको मात्र पेन कॉपी का ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले इसको तक कंसेप्ट यानी 20 यदि घटाएंगे तो मेरा आया कितना, तो आप 80 में से 20 गया तो आपको आ गया है, मान लेते 60%। अब बोला फिर बोला शेष का, यानी शेष मेरा बच रहा कितना, 60, और 60 का 10%। तो देखिए 60 का यदि हम 10% निकालेंगे, तो 60 का यदि हम 10% निकालेंगे तो मेरा आएगा कितना, तो 60 का 10% होगा कितना, 6। समझ में आ रहा, 60 का 10% डायरेक्ट हम 6 इसलिए निकल लेते हैं ताकि आप ऐसे करिएगा 60/100 गुना 10, यानी 1 0 1 0 करिए, 1 0 1 0 करिए, यानी आया कितना, 60 का 10% होता है कितना, तो 6। तो 6 माइनस किए तो आया कितना, तो आपको हो गया ये 54%। यानी ये आपको क्या बच रहा, शेष बच रहा। और बोल रहा कि उसके बाद उसका पास 8,100 रुपया बच जाता है, तो उसका इनकम कितना है, तो परसेंट में लास्ट में कितना बचा, तो 5400 रुपया, या 54 मतलब 54%, और 54% का वैल्यू दिया हुआ है कितना, वहां पर 8,100 रुपया। तो पूछा क्या है, तो उसका इनकम क्या पूछा हुआ है, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे इस बार, तो 54% बराबर दिया हुआ है 8,100 रुपया, तो 100% का मान कितना होगा। ठीक है, इसको जब क्रॉस करके निकालेंगे तो मेरा कितना आएगा, तो इसको क्रॉस करके निकालेंगे तो यानी आपको काट लीजिए, ये 9 से काटते हैं आपको, 9 5 45, 9 6 54, ये काटेंगे कितना बार में, तो 9 नंबर 81, यानी सीधा समझिए 6 के 6 दिन 30, यानी आपको आया कितना, तो 15,000 रुपया आएगा, ये इतना कैलकुलेशन करने के बाद। तो क्या एग्जाम में आप इतना यदि निकालिएगा, 25% कितना होता है, 10% कितना होता है, उसका कितना होता है, इस टाइप का, तो आपको क्या टाइम लगेगा, और टाइम ही तो बचाना है। सबसे मेरा मुद्दा है, यानी सबसे मेरा मकसद यही है कि हर व्यक्ति का हमको टाइम से पहले ही उसको एग्जाम में हर क्वेश्चन को, यानी मैथ का हर क्वेश्चन वो बना के बैठे, ताकि वो दूसरा सब्जेक्ट में आराम से स्कोर बढ़ा सके। तो देखिए इससे इस टाइप का क्वेश्चन है, जब भी पूछे शेष का, तो शेष का क्वेश्चन में इस टाइप का नहीं बनाना है। किस तरह बनाना है, तो आपको बता देते हैं कि जब भी समझिए कि आय से यदि हम बचत की ओर जाएं, यानी सब समझिए कि जब भी हम आय से यदि हम बचत की ओर जा रहे हैं, यानी बचत की ओर जाएंगे, तो क्या क्या करना होगा, बचत की ओर जाएं,
तो समझिए क्या करना होगा, यानी जब भी हमको, यानी जब भी मुझे आय से शेष, यानी बचत नहीं होगा, सीधा यहां पर लिखे शेष का, यहां लिखिए आपको, ये आपको शेष में जाए, यानी आय से जब भी हम शेष में जाते हैं, ठीक है, यानी आय से जब भी हम, समझिए कि हम जब आय से जब भी हम शेष में जाए हैं, यानी शेष भी इसको बोल सकते हैं और ये बचत भी बोल सकते हैं, ठीक है, शेष भी बोल सकते हैं और बचत भी बोल सकते हैं। तो जब भी हम आय से बचत या शेष की ओर जाए तो मेरा क्या होगा, तो आप ध्यान लगाइए कि जब भी हम आय से बचत की ओर जाए तो मेरा क्या होगा, तो यहां पर आपको समझिए कि क्या होगा, तो सीधा आपको यहां होगा सीधा, यानी आपको सीधा कैलकुलेशन, ठीक है। और जब भी शेष या बचत से हम आय की ओर जाएंगे तो मेरा क्या होगा, तो यहां मेरा होगा उल्टा कैलकुलेशन। तो अब आप बोलेंगे सर उल्टा सीधा कुछ समझ में नहीं आया है, क्या आपको है ये समझ में नहीं आया है कि कब हमको उल्टा करना है, क्या सीधा करना है, समझ में नहीं आया है। तो चलिए अब हम किस तरह इसको, खाली ये आपको समझ में आ गया ना कि जब भी हम आय से शेष या बचत की ओर जाए तो मुझे क्या करना होगा, तो सीधा कैलकुलेशन करना होगा। और जब भी हम बचत से जब हम आय की ओर आए तो मुझे क्या करना होगा, तो उल्टा कैलकुलेशन करने होगा। समझ में आ गया, यहां तक तो आपको समझ में आ गया, हाँ ये तो समझ में आ गया, लेकिन क्या हमको उल्टा सीधा कुछ ये समझ में नहीं आ रहा। तो ये देखिए क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कब मेरे को उल्टा करना है और कैसे हमको सीधा करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको पकड़ना होगा कि आपको आय की ओर जा रहे हैं कि बचत की ओर जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो है देखिए रमन अपने है पूछा क्या है कि जो टोटल खर्च करने के बाद, यानी टोटल बोल रहा है कि शेष का लास्ट में 10% यातायात पर खर्च करने के बाद उसका पास बच रहा है 8,100 रुपया, यानी 8,100 रुपया जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, आपको बचत है। यानी उसका जो बचत हो रहा, यानी वो उसका जो बचत है लास्ट में जो बचत हो रहा है कितना है, तो 8,100 रुपया ये बचत हो गया। अब ये पूछा क्या उसका आय कितना था, तो हम क्या बोल सकते हैं, यानी वो क्या बोल रहा, बचत से आय की ओर जा रहा, बचत से आय की ओर जा रहा। तो बचत से जब आय की ओर जाएंगे तो क्या होगा, उल्टा होगा तो सीधा होगा। तो बोलेंगे नहीं सर बचत से जब हम आय की ओर जाए तो मुझे उल्टा का भी बोले थे कि उल्टा करना है। किसको उल्टा करना है, तो देखिए आपको ऐसे उसको उल्टा करना है। पहले क्या है, तो समझिए कि ये क्या है 20%। तो 20% को यदि क्या करेंगे, 20% को यदि हम परसेंट हटाना हो और इसको यदि हम फ्रैक्शन में लाएंगे तो क्या करेंगे, तो नीचे 100 से भागा दे दिए, तो इसको अब भागा दिए। और दूसरा क्या है, तो दूसरा मेरा पास दिया हुआ है, एक और दिया हुआ है 25%, और 25% को फिर हम यदि हम फ्रैक्शन में लाने के लिए क्या करेंगे, तो 100 से भागा। एक है 10%, तो 10% को इसको भी हमें फ्रैक्शन में लेके आए, तो इसको काटे तो क्या गया, तो यानी ये जब काटे, यानी इसको जब हम काटे तो ये मेरा कुछ बन गया क्या, 1:1:5 का रेशियो बन गया। इसको हम काटे तो ये मेरा 1/4 का बन गया, ये मेरा बन गया कितना, 1/10 का बन गया। बस अब इसको क्या करना है, तो जितना दिया हुआ है, यानी जे बार संख्या दिया हुआ है वो बार आप गुना कर दीजिए, 1 2 3, यानी 1 2 3 को दिया तो 1 2 3। अब देखिए यहां पर क्या था, बचत से हम आय की ओर जा रहे हैं तो क्या हो रहा, उल्टा। तो इसको उल्टा कर दिए, 5 को ऊपर भेजिए और क्या करें, 1 घटा दीजिए, यानी 5 ऊपर गया है और जो भी मेरा ऊपर हो उससे 5 को घटा दिए तो आया कितना, तो ये हो गया 4। किस तरह हम बोले, समझ में आ रहा कि सबसे पहले तो इसको उल्टा करिए और जो भी मेरा हो ऊपर में, उसका जो भी मेरा ऊपर में जो संख्या हो उससे हमको माइनस कर दीजिए। यानी सबसे पहले 5 को ऊपर भेजें और जो भी मेरा संख्या नीचे लिखने के लिए क्या करें, जो भी मेरा संख्या हो उससे हमको माइनस करके नीचे लिखना है। तो देखिए 5 ऊपर लिखे, इसके बाद एक क्या कहें, एक मेरा था ऊपर में तो 1 लिख के माइनस करके मेरा नीचे लिख दिया 4। सेम इसी तरह इसे भी प्रोसेस में लाना है, यानी इसको भी ऊपर में गया ये 4 और 4 में से 1 गया तो बचा कितना, तो ये हो गया 3। अब ये क्या होगा, ये गया ऊपर में 10 और ये मेरा आया कितना, जब 10 में से 1 गया तो बच रहा मेरे पास 9। अब देखिए इतना कैलकुलेशन भी आपको क्या हो गया, छोटा हो गया, कैलकुलेशन भी छोटा हो गया, जोड़ घटा भी छोटा हो गया और क्या टाइम में भी छोटा हो गया। कैसे, तो सबसे पहले इसको काट लीजिए, 4 से 4 कट गया, 3 से कटा कितना बार, 3 से कटा 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, ये हो गया 2700। और फिर ये 9 से काटे, 9 तिया 27, यानी 3 × 5 कितना हो गया, यानी 30 × 5 होता है कितना, तो 30 × 5 हो गया 5 तिया 15, यानी 150 और ये हो गया 300 × 5 हो गया कितना, 1500 रुपया और 10, यानी आपको आ गया कितना, उसका आय 15,000 रुपया उसका इनकम आ गया। ठीक है,
किस तरह हम किए आपको समझा दिए हैं कि कैसे करना है। जब हम बचत से आय की ओर जाएं तो क्या होगा, उल्टा। और जब भी हमको आय से बचत की ओर जाना होगा तो मुझे क्या करना होगा, सीधा। तो सीधा में क्या करना है, कुछ नहीं करना, जैसा रहेगा वैसा उतार देंगे। ठीक है, कभी आएगा क्वेश्चन तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे ताकि आपको किस तरह सीधा में कैलकुलेशन हो। ऐसे सीधा पूछता नहीं है, हम अभी तक एग्जाम में लगभग 8-10 एग्जाम में कभी हम नहीं देखे कि सीधा पूछता। आपको जब भी पूछेगा चाहे 99% तो आपको बचत दिया रहेगा, आपको आय पूछेगा। ठीक है, तो चलिए इसी का हम सेम क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको और भी कंसेप्ट क्लियर हो। ये तो था क्या, परसेंट था तो हम चेंज कर दिए। यदि परसेंट यदि नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट फ्रैक्शन में दिया हुआ रहेगा तो उसे क्या करना, उसको चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस बार हम सेम क्वेश्चन लेते हैं और इसको क्या करते हैं कि इसे भी सोल्व करते हैं। बोले एक व्यक्ति अपने आय का 1/5 भाग बढ़ा की पत्नी पर खर्च करता है। ठीक है, ठीक है, जो भी मेरा इनकम था यानी जो भी मेरा आय था वो क्या था उसका, यानी जो भी मेरा इनकम था, इनकम का बोल रहा कि 1/5 भाग अपना पत्नी पर खर्च कर देता है। और बोल रहा है कि शेष का, यानी देखिए फिर से बोला, जब भी हम क्या बोले तो ध्यान रखें शेष का पूछा, तो शेष का पूछा हुआ है तो क्या करेंगे, तो ही उल्टा और सीधा का कैलकुलेशन करना है। फिर बोल रहा है कि शेष का 2/7 भाग अपना बड़ा बेटा पर खर्च कर देता है, यानी दूसरा जो कंडीशन दिया है 2/7 भाग अपना बड़ा बेटा पर खर्च कर देता है। फिर क्या दिया हुआ है कि शेष का 1/4 भाग, यानी शेष का 1/4 भाग अपना छोटा बेटा पर खर्च कर देता है। इसके बाद क्या बोलता है कि इसके बाद वो उसके बाद जो है उसका बोल रहा है कि 4,500 रुपया उसका जो बचत हो जाता है, यानी इतना खर्च करने के बाद इतना रुपया, यानी इतना जब हम खर्च कर दिए, यानी इनकम जो भी मेरा आय था यहाँ पर, यानी जो भी मेरा यहाँ से आय था इतना रुपया जब हम खर्च किए तो मेरा क्या हो रहा कि इतना रुपया बच रहा। अब पूछा क्या है कि उसका आय क्या था, यानी बचत दे दिया हुआ है, आपको आय पूछा हुआ है, तो क्या हो रहा, बचत से आय की ओर जा रहे, तो क्या होगा, उल्टा होगा कि सीधा होगा। तो बोलेंगे सर अब तो सीधा समझ में आया कि सीधा उल्टा करना है, यानी सीधा क्या करना है, यानी मेरा बचत दिया कितना, तो बचत मेरा दिया है 4,500 रुपया और के को मेरा दिया 1 2 3, तो 1 2 और 3 इसको उलट दिए, यानी ये गया 5 ऊपर, ये आपको आ गया 4 नीचे, ये 7 गया ऊपर और ये 7 में से जब 2 गया तो नीचे आ गया है 5। इस तरह ये गया क्या है, 4 गया ऊपर और ये आ गया 1 घटाए तो आ गया 3। अब ये कितना अच्छा कैलकुलेशन है, कितना आराम से कैलकुलेशन करता है। 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, 3 से काटे कितना और 3 1 3 3 5 15, यानी 15 सतह होता कितना, तो 15 सतह 105। आपका आंसर आ गया कितना, तो 105 और 2 गो 0, यानी 10,500 रुपया उसका क्या आ गया है, तो इनकम। तो इस तरह हमको बनाना है। एग्जाम में वो जो हम बताए थे वो क्या था, तरीका था, कंसेप्ट था, लेकिन आपको बनाना है इस टाइप का। ठीक है, तो चलिए अब लेट करते हुए ये 2 टाइप का क्वेश्चन यानी टाइप को पूछता है और इस तरह हम टाइप चेंज करते हैं और लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ठीक है, तो लेवल बढ़ाने से पहले आपको बता देते हैं कुछ इसका भी रूल कि जब भी खर्च, यानी समझिए कि आप यदि खर्च करें 5 रुपया और हम खर्च करें 10 रुपया और बोलेंगे कि दोनों का खर्च जो है बराबर है, तो क्या करेंगे, यदि हम क्रॉस करते हैं तो क्या होगा, तो मुझे आय का अनुपात मिलता है। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, इस बार देखिए कैसे हम समझाते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति का, यानी ए और बी नाम का कोई व्यक्ति है। ठीक है, यानी ए नाम का कोई व्यक्ति है और बी नाम का भी कोई व्यक्ति है। जब भी दोनों का आय बराबर रहे, यानी आय समझिए, पहले खर्च देखते हैं। जब भी खर्च मान लेते, खर्च इसका 1 होगा, ये खर्च मान लेते हैं, ये खर्च आपको 2 होगा। ठीक है, तो जब भी बोले कि ए और बी का जो है खर्च जो है दोनों का क्या है, तो बराबर है, तो जब भी हम क्रॉस करेंगे, यानी क्रॉस करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, तो ये हो गया 2, खर्च नंबर 2 हो गया, ये खर्च नंबर 1 हो गया। तो ये जो भी मेरा अनुपात आएगा ये किसका आएगा, तो ये समझिए कि जो भी मेरा अनुपात आया है ये आय का अनुपात आया है, यानी इनकम का मेरा ये अनुपात आया है। ठीक है, जब भी, यानी ये तो था 1 नंबर, और ये भी याद रखिए जब भी यदि बचत का भी हम यदि क्रॉस करेंगे, यानी ये तो खर्च था और यदि हम बचत का भी यदि क्रॉस करेंगे, यानी मान लेते बचत का भी है, बचत मान लेते बचत ये 1 है और ये बचत मान लेते 2 है और बचत 1 और बचत 2 यदि कभी बोल दे कि बराबर है, बचत 1 और बचत 2 कभी बोल दे बराबर है और इसे भी यदि हम क्रॉस करेंगे तो ये क्या हो गया, ये 2 हो गया, बचत 2 नंबर, ये बचत 1 नंबर, तो इसका भी मेरा जो भी अनुपात मिलेगा,
यानी जिस इसका भी जो भी अनुपात या जो भी अनुपात मिलेगा, जो भी रेशियो मिलेगा वो किसका मिलेगा, तो इसका भी हमारा तो आय का मिलेगा। ठीक है, आय का मिलेगा। समझ में आ रहा है। और कभी भी आय का भी बराबर रहे तो क्या क्रॉस करेंगे तो मेरा आय का ही अनुपात मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब ये तो समझ में आ चुका है कि यदि खर्च जो है, खर्च जब भी दोनों का बराबर रहे तो क्रॉस करने पर क्या होगा, तो दोनों का आय का अनुपात मिलेगा। ठीक है, बचत भी यदि कभी फंस जाए इसी तरह कि कभी बराबर पूछ दे कि तुम्हारा बचत और मेरा बचत बराबर है तो क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, तो ये मेरा अनुपात मिलेगा आय का। अब हम क्वेश्चन बनाएंगे ताकि आपको थोड़ा सा भी जो बचा होगा, थोड़ा सा भी समझ में जो नहीं आया होगा, क्वेश्चन बनाने के बाद वो आपको भी बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस बार देखते हैं। बोला राम और श्याम का आय का योग 4000 रुपया है। ठीक है, इस बार दिया हुआ है दो व्यक्ति, कौन कौन है, तो राम और श्याम दिया हुआ है। तो क्या कौन कौन है भाई, तो राम और श्याम है। कौन है, तो एक व्यक्ति है राम और श्याम, दोनों का योग कितना दिया, दोनों का जो इनकम यानी दोनों का इनकम है मेरे पास कितना, तो दोनों का इनकम है 4000 रुपया। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे पहले क्या, दोनों का इनकम 4000 रुपया, तो अभी हम आपको समझा चुके हैं कि कितना भी आय, आय मतलब क्या होता है, खुद में 100% होता है। यानी यदि राम यदि 200 रुपया भी कमा रहा है तो इसका भी मतलब इसका भी यदि हम पूछेंगे कि तुम्हारा कितना प्रतिशत कमा रहा, तो ये बोलेगा कि हम 100% कमा रहे हैं। ये यदि खुद यदि बोलेगा हम 3000 रुपया कमा रहे हैं तो ये भी अपने आप में कितना है, तो ये भी अपने आप में 100% है। तो आय हमेशा क्या होता है, यानी आय हमेशा समझिए कि आय जो भी होगा वो क्या है, तो आय जो भी होता है 100% खुद में वो 100% होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि बोल रहा है कि राम अपने आय का 75% खर्च कर देता है। अब 100% यानी खुद सोचिए 100% आप कमाते थे और 75% यदि हम खर्च कर देते हैं, यानी 75% यदि हम खर्च कर देते हैं तो बचेगा कितना, यानी सीधा बोलिए कि यदि 100 रुपया आपका इनकम था और 75% खर्च कर देते हैं तो कोई बच्चा ही बता देगा कि बचत उसका कितना होगा, तो बचत उसका होगा 25% वो बचाता होगा। यहां तक आपको तो कोई बच्चा भी समझा देगा कि 100 रुपये, मान लीजिए 100 रुपया कमाते थे, 75 रुपया यदि खर्च कर देना है तो उसका बाद बचेगा कितना, तो 25 रुपया बचेगा। अब इसी तरह हम श्याम का भी देखते हैं। श्याम यदि 100 रुपया कमा रहा है और ये बोल रहा है कि कितना खर्च कर रहा, तो ये बोल रहा है कि हम 85% यानी 85 रुपया हम खर्च कर दे रहे हैं, तो बचत इसका कितना होगा, तो बचत बोल रहा है 15% होगा। देखिए ये क्वेश्चन हमेशा एक बार बढ़िया समझ लीजिए कि ये हमेशा आपको कोई ना कोई एग्जाम में पूछेगा ही, आपको लिख लीजिए, चाहे वो बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी हो, जीडी हो, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो। अब यहां से जितना भी क्वेश्चन आए बनाएंगे सब आपको क्या है कि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और हमेशा आपको पूछता ही है, रिपीट करता है, ये सब क्वेश्चन हमेशा रिपीट करता है। इसलिए ध्यान रखिए कि इस सब क्वेश्चन को किस तरह हमको सॉल्विंग करना है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि दोनों का बचत बराबर है। अब देखिए यानी दोनों का बचत बराबर है, तो अभी हम समझाए हैं कि जब भी बचत को क्रॉस करेंगे तो क्रॉस करने पर क्या होगा, तो ये आपको हो गया 15 और ये मेरा हो गया है 25। और अनुपात का नियम है कि कटता है तो काट दीजिए, यानी 5 से काटे ये हो गया 3 और 5 से काटे हैं तो 5 25। अब ये क्या आ गया है, किसका अनुपात आ गया है, तो दोनों का इनकम का आ गया। यानी ये जो आया अनुपात, ये मेरा क्या आया है, तो आय का अनुपात आ गया है। अब आय का अनुपात आ गया है और आय का रेशियो मतलब क्या, दोनों का योग दिया हुआ है। तो क्या हम करते हैं, अनुपात का रेशियो का रूल क्या है कि जैसा देश वैसा भेष। यहां पर क्या दिया हुआ है, तो जोड़ दिया हुआ है, तो हमको अनुपात को भी मुझे क्या करना होगा, तो जोड़ना होगा। तो देखिए क्या आएगा, तो 5 और 3 हो गया आपको 8। 8 अनुपात का वैल्यू, 8 अनुपात का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम कि 4000 रुपया। तो एक अनुपात का वैल्यू यानी एक अनुपात का वैल्यू कितना होगा, तो काटिएगा तो आपको आएगा कितना, तो 500 रुपया एक अनुपात का वैल्यू आएगा। तो अब देखिए, अब एक अनुपात का वैल्यू यदि आ गया तो राम का पूछेगा, तो राम को क्या करेंगे, तो 3 से गुना, यानी 3 अनुपात यदि गुना करेंगे हम 500 से, तो राम का कितना आय था, तो 1500 रुपया राम का आया गया। इसी तरह यदि पूछे श्याम का आय कितना होगा, तो श्याम को भी यदि हम 300 से 500 से गुना करेंगे, तो 500 से जब गुना किए तो मेरा आया कितना, तो श्याम का मेरा आ गया है 2500 रुपया। ठीक है, अब पूछा क्या है, राम और श्याम का आय कितना होगा, तो राम का हो गया 1500 रुपया, श्याम का हो गया 2500 रुपया। अब देखिए इन दोनों को जोड़िए तो 4000 ही आएगा। 1500 और 2500 होता है कितना, तो 4000। किस तरह बनाए, समझ में आ चुका है
कि कैसे मुझे करना है कि जब भी इसको देखिए, आप तो उतना लिख के बताएं, लेकिन आप क्या करिएगा एग्जाम में उतना लिखने का जरूरत नहीं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डायरेक्ट क्या करिएगा, आप जो बराबर दिया है उसको क्रॉस कर दीजिए, और क्रॉस करने पर आपको पता चल गया कि क्रॉस करने पर वो मेरा आय का अनुपात है। ठीक है, तो हम इतना खाली लिखे कि आपको समझाने के लिए लिखे, लेकिन आपको एग्जाम में क्या है, खाली आपको एग्जाम में ये लाइन को आपको पकड़ना है, ये लाइन को आप पकड़ के ही आपको बनाना है, इतना आपको लिखने का जरूरत भी नहीं है। ठीक है, कि किस तरह आपको सॉल्व किया जाता है, ये तो खाली समझाने के लिए आपको बताए हैं कि इसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब चलिए हम लेट करते हैं, मतलब एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसी टाइप का मिलता जुलता क्वेश्चन को देखते हैं कि एक और क्वेश्चन की क्या बोलता है आपको। तो बोल रहा है देखिए कि ए की आय का 10% बी के आय का 15% का बराबर है। ठीक है, अब ये खत्म कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। बोले ए के आय का 10% बी के आय का 15% के बराबर है। फिर बोला बी के आय का कितना हो रहा, बी के आय का 20% और सी के आय का 10% के बराबर है। तो यानी क्या क्या बोल रहा है कि ए और बी नाम का कोई दो व्यक्ति है, पहले बोला ए के आय का 10% और बी के आय का 15% बराबर है। फिर दूसरा इन्होंने बोल रहा कि बी के आय का कितना प्रतिशत, तो 10%, बी के आय का कितना है, तो बी के आय का 20% और सी के आय का कितना प्रतिशत का बराबर है, तो सी के आय का बोल रहा है कि 10% के बराबर है। तो क्या अभी किए कि देखिए उसमें क्या था, आय था, मतलब इसमें क्या था, इनकम दिया था, तो हम क्या दो व्यक्ति था तो क्रॉस करके निकाल दिए। इसमें 3 व्यक्ति दिया होता, 3 व्यक्ति के लिए क्या रूल होता है मैं आपको बता देते हैं कि पहले तो बराबर है तो इसको क्या करेंगे, इसको क्रॉस करके हमको अनुपात में चेंज करना होगा। तो अनुपात में चेंज किया तो क्या आएगा, तो ये हो गया 15 अनुपात ये हो गया 10। अब इसको काटता है तो काट लेते हैं, तो काटा मेरा कितना हो गया, ए और बी मेरा आ गया यहां से 5 से काटे, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, और इसको काटे तो ये 1 0 कट गया। इसके बाद क्या किया, क्रॉस कर दिया, तो क्रॉस किया तो मेरा बी का वैल्यू मेरा 1 आ गया और एक सी का वैल्यू 2 आ गया। तो जहां भी दो संख्या रहे, यानी दो संख्या मतलब एक ही रहे, उसका नीचे में हमको इसको बैठाना है। ऐसा नहीं सी यहां बैठा दिया, तो देखिए बी यहां है तो बी का जगह में ही बैठाना है, सी है तो सी का जगह में बैठाना है, यानी ए बी और सी मान लेते यहां पर है, तो सी मेरा कितना हो गया, इसको मिटा देते थोड़ा सा, ये आपको 1 और ये आपको 2। ठीक है, तो C का जगह में मेरा क्या आ गया है, तो C का जगह मेरा आ गया है 2। अब देखो इसको गुना करना है कैसे, इस तरह करके, यानी 3 इंटू 1 यानी 3 गुना 1 कितना हुआ, 3 गुना 1 3 अनुपात 1 गुना 2, यानी इस तरह जा रहा है जिस तरह उस तरह गुना करते हुए जाइए। इस तरह गया तो यहां गुना किए, यहां से गया तो इसको गुना किए, तो 3 गुना 2 1 गुना 2 कितना हो गया, तो आपको 2, और ये मेरा कितना हो, 2 दूनी 4। अब ये आ गया ए बी सी का रेशियो, यानी ए बी सी का अनुपात आ गया है, और दिया हुआ क्या है, तो दे रहा आपको कि सी 4000 रुपये कमाता है तो ए कितना रुपया कमाएगा, यानी 4000, यानी 4 अनुपात का वैल्यू मेरा दिया हुआ कितना, तो 4000 रुपया मेरा दिया हुआ है, 4 अनुपात का वैल्यू मेरा दिया हुआ 4, तो 3 अनुपात यानी 3 अनुपात का वैल्यू कितना होगा, तो आप आराम से कैलकुलेशन करके निकालिएगा, तो ए का वैल्यू मेरा आ गया है 3000 रुपया। समझ में आ रहा किस तरह कैलकुलेशन किए, ये था बराबर में, तो इसको मतलब जब बराबर दिया हुआ रहे तो क्रॉस करेंगे, जब बराबर नहीं दिया हुआ रहे तो कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में आप क्रॉस कर दें, हर क्वेश्चन में आप चेंज कर दीजिएगा। तो चलिए सेम क्वेश्चन को हम दूसरा क्वेश्चन निकालते हैं, उसमें आपको क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में ही बराबर नहीं दिया रहेगा, और जब बराबर नहीं दिया रहेगा तो उसको क्रॉस करने का जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में आप क्रॉस करके उसको अति कर लिएगा तो आपको क्या होगा, तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए हम सेम क्वेश्चन लेते हैं कि ताकि आपको सेम क्वेश्चन जो है मिलता जुलता क्वेश्चन आपको एक ही साथ बनाने से क्या होगा कि थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो चलिए सेम क्वेश्चन में हम लेते हैं, बोला कि ए का वेतन बी का वेतन का 25% है। ठीक है, अब इस बार आया देखो क्या रहा है, तो बोले ए का वेतन बी का वेतन का 25% है, यानी बी का वेतन का 25%, यानी बी यदि 100 रुपया कमाता होगा तो ये कितना कमाता होगा, तो ये बोला 25 रुपया कमाता होगा। ठीक है, बोले सी, अब दूसरा लाइन बोला कि सी का बी का वेतन, बोले बी का वेतन सी का वेतन का 40% है, यानी सी यदि 100% होगा तो बी कितना होगा, तो 40% होगा। अब देखिए इसको हमको क्रॉस नहीं करना है, काहे कि ये बराबर इसमें बोला ही नहीं है, तो बराबर जब नहीं बोला है तो कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में आप क्रॉस कर दीजिएगा, तो वो क्वेश्चन में बोला था कि बराबर है, जब बराबर रहेगा तब क्रॉस करेंगे, बराबर नहीं रहेगा तो मेरे भाई नहीं क्रॉस करना है। तो अब इसको डायरेक्ट हम काट देंगे, यानी डायरेक्ट ये अनुपात का ही वैल्यू दिया हुआ है,
तो ये काटे तो क्या नहीं, इसको काटेंगे तो छोटा कर देते हैं। तो ये काटे 25 से एक बार में, ये 25 से कट गया 4 बार में, ये कट गया 1 0 1 0, ये कट गया 2 और ये कट गया मेरे पास 1। तो मेरा आगे कितना, तो बी मेरा आगे बी की जगह बी लिख दिए और ये सी की जगह सी लिख दिए। बस अब आपको पुराना जिस तरह कैलकुलेशन किया उस तरह कर दीजिए। आपको आया कितना, 2 × 1 तो हो गया 2, ये 2 गुना 4 गुना 2, 4 दूनी 8 और ये हो गया मेरा कितना, तो 4 गुना 1 यानी हो गया 4। अब देखिए ये कुछ कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता है तो छोड़ दीजिए। तो 2 से कट जाएगा तो इसको काट देते हैं। तो 2 से काटेंगे तो क्या गया, तो ये 2 1 2, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, यहां तक आ गया। अब देखिए अब कुछ दिया हुआ है क्या, तो बोल रहा है किसका दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि सी यदि 180 रुपया कमाता है, यानी सी यदि 180 रुपया कमाता है तो ए का मान कितना होगा, यानी बोल रहा है कि ए का मान कितना होगा। तो ए का मान निकाल लीजिए। ये आपको आया कितना, यानी इसको सीधा ऐसे रखिए, इसको काटिए मत, इसको नहीं काटिए, सीधा इसको 2 रखिए। ये हो गया आपको 8 हो गया, ये हो गया आपको 4, यानी सीधा समझिए कि ये जो आपको आया तो 2 8 और 4 का रेशियो आ गया। और सी का मेरा मान दिया, यानी सी का मान दिया हुआ है कितना, तो सी कमा रहा है 180 रुपया। तो पूछा कितना है, तो ए कितना कमाएगा, 2 अनुपात का वैल्यू कितना आएगा। तो अब क्रॉस करिएगा तो आपका आया कितना, 2 गुना 180 गुना बटा 4। 2 से काटे आपको ये कट गया 2 बार में और ये कटा आपको कितना बार में, तो 2 से काटेंगे इसको बार में। तो ए बी सी का पूछा है, किसका पूछा हुआ है, तो बोला कि ये अच्छा तीनों का योग दिया है 1200 रुपया। हम पहले क्वेश्चन देख लिए, सॉरी, यानी तीनों का योग दिया हुआ है 1200 रुपया। तो सबसे पहले देखिए तीनों का योग दिया हुआ है, तो तीनों का योग दिया तो जोड़ लीजिए, यानी सीधा इसको काट दीजिए, छोटा कैलकुलेशन आपको अच्छा होगा। यानी ये कट गया 1 बार में, ये किया 4 बार में, ये किया आपको 2 बार में। तो इसका योग, यानी जब भी योग दिया हुआ है तो योग दिया तो क्या करेंगे, अनुपात को भी जोड़ेंगे। तो 4 और 2 6, 6 और 1 हो गया आपको 4 और 2 1 1 7, यानी 7 अनुपात का वैल्यू मेरा पास दिया कितना, तो 7 अनुपात 4 और ये हो गया मेरा कितना, तो 25 और 40, कैलकुलेशन कहीं गलती है, 25 और 40 बराबर ए का 25% बराबर, ठीक है। बी का वेतन का सी का वेतन 40%, तो ये होगा 100, ये होगा 40। यदि तीनों का मासिक वेतन 1200 रुपया है तो ए का वेतन क्या होगा, तो ये हो गया आपको 1 4 2 और 5। अच्छा ये गलती है, यहाँ पर गलती हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ काटे हैं, ये 1 0 1 0 कट गया, तो ये कट गया आपको 5 बार में, यहाँ आपको आ गया है ये आपको 5। अब गुना किए तो ये आ गया 2, ये 4 दूनी 8, 5 चौके 20। अब इसको काट के थोड़ा छोटा कर देते हैं, यानी यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा गलती हुआ था, तो इसको काटेंगे 2 1 2, 2 चौके 8 और 2 10 10। अब इसका योग पूछा, तो योग करेंगे क्या, 4 और 1 5, 5 और 1 5 और 10 हो गया आपको 15। 15 अनुपात का मान मेरा दिया हुआ कितना, तो 12,000 रुपया आपको 15 अनुपात का मान दिया हुआ है। तो पूछा किसका है, तो पूछा है कि ए का मासिक वेतन कितना, तो ए का कितना है, तो 1, यानी 1 अनुपात बराबर कितना होगा, तो 15 8 कितना होता है, तो 15 8 120, यानी 800 रुपया क्या होगा, तो ए का मान होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहां थोड़ा काटने में गलती किए थे तो आप थोड़ा अपन मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। यानी ए का मेरा कितना आ गया, तो 800 रुपया। यदि पूछता कि बी का मान कितना, तो यहाँ 1 नहीं लिख के 4 से गुना कर देते हैं, तो 8 चौके होता कितना, तो 8 चौके 3200 रुपया बी का निकल जाता। और सी का पूछता, तो सी का तो जान रहे 15 का दिया है, तो सी का मेरा 8000 रुपया होता है। जिसका पूछेगा, यानी जिसका पूछता तो उसको हमको यहाँ पर लिखता है, जैसे यहाँ ए का पूछा हुआ तो ए का 1 बैठा है, बी का पूछता तो ये बी का मान दिया 4, तो यहाँ 4 बैठाते हैं। सी का पूछता तो यहाँ 10 दिया, तो यहाँ 10 बैठाते हैं, आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन क्या है कि हर क्वेश्चन में क्या बोले कि चेंज नहीं कर देंगे, क्योंकि चेंज करने से क्या होगा, हर क्वेश्चन में कुछ रूल होता है, उसमें बराबर दिया हुआ था, इसमें बराबर नहीं दिया हुआ है। तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी तरह सेम का, ताकि आपको और भी बढ़िया से कंसेप्ट इस टाइप का क्वेश्चन में क्लियर हो जाए। तो इस बार देखिए क्वेश्चन बोल रहा कि ए का वेतन बी का वेतन से 20% कम है। ठीक है, अब देखिए ए का वेतन बी का वेतन से कम है, तो कम है तो कितना कम है, तो बोला 20% कम है। तो यदि बी यदि 100% होगा, यानी बी यदि 100% यानी 100 रुपया कमाता होगा, तो इससे बोल रहा है ये 20% कम है। तो यानी कोई बच्चा ही बोल सकता है कि 20% कम, यानी इसका मान होगा 80 रुपया। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा। बोले बी और सी है, बी में और सी में कोई दिया हुआ है,
तो बी की आय सी के आय से 10% कम है, यानी सी यदि 100% कमाता होगा, यानी 100 रुपया कमाता होगा, तो ये कितना कमाता होगा, तो ये आपको कमाता होगा 90 रुपया। यहां तक आपको क्लियर हो गया। यहां बराबर नहीं दिया हो तो ये मेरा डायरेक्ट अनुपात में ही पूछा बोला हुआ है, ठीक है। अब इसको काट के थोड़ा छोटा कर देते हैं, तो ये कट गया आपको 4 बार में, ये कट गया आपको 5 बार में, ठीक है। और बी का यहाँ का मान दिया, बी का यहाँ हो गया 9 और यहाँ सी का मेरा हो गया 10। कैसे आया, तो ये काट दिए, आपको यहाँ आ गया सी, ये आपको हो गया बी और ये हो गया आपको ए। बस आपको उल्टा एन लगा लीजिए तो आपको आया कितना, तो 9 चौके हो गया आपको 36 अनुपात 9 पचे हो गया आपको 45 और ये हो गया आपको 10 पचे 50। ये आपको आ गया है अनुपात। अनुपात नहीं कट रहा है तो क्या होगा, ये डायरेक्ट आपको अनुपात में दिया हुआ है। अब पूछा है क्या, किसका मान दिया हुआ देख लीजिए, उस हिसाब से बैठा लीजिए। अब मेरा सी का मान, सी कमाता है 180 रुपया, यानी वो सी की आय जो है वो 180 रुपया, यानी 50 अनुपात का मान दिया मेरा कितना, तो 180 रुपए मेरा मान दिया हुआ है। तो पूछा है कितना, तो पूछ रहा है कि ए की आय कितना होगा, यानी ए का आय पूछा तो ए का दिया मेरा कितना, यहाँ 36, तो यहाँ 36 बराबर ये कितना रुपया ये कमाता होगा। बस इसको क्रॉस कर लीजिए, क्या था आपको, कुछ नहीं है, यानी 36 गुना 180 भागा 50, इससे कट गया, ठीक है, और कट गया। और नहीं, यदि नहीं काटना है, यदि नहीं काटना है तो ठीक है काट लीजिए। ये आपको आगे कितना, तो ये आपको 36 इंटू 18 होता है कितना, 12, आपको ये हो गया 12 इंटू, और ये हो गया 1296 और ये हो गया पॉइंट, यानी 129 रुपया 60 पैसा कौन कमाएगा, तो ए कमाता होगा। सी यदि कमा रहा है 180 रुपया, तो ए कितना कमाता होगा, तो 129 रुपया 60 पैसा। ठीक है, समझ में आ रहा किस टाइप को बनाना है, ठीक है, क्लियर होते जा रहा है कि और एक बढ़िया क्वेश्चन बना दें, एक और क्वेश्चन बना दें ताकि आपको बढ़िया। देखिए ये 2 टाइप का क्वेश्चन को बना चुके हैं, तीसरा टाइप का क्वेश्चन किस तरह बनाते हैं वो आपको बताते हैं। ये सब क्वेश्चन बार बार बोलते हैं कि एग्जाम में हमेशा पूछता है, कोई भी एग्जाम उठा दीजिए तो ये सब क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है। तो एक टाइप का और बनाते हैं, इसके बाद हम देखेंगे कि क्या बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो इस बार बोल रहा है क्या कि इनकम जो बराबर टाइप का होता है उस टाइप को पूछ रहा है। बोला कि मेरा खर्च और बचत का अनुपात दिया हुआ है 3:4। तो सबसे पहले एक बात बताइए कि यदि आप, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि आय बराबर होता क्या है, तो खर्च प्लस बचत। ये होता है आपको आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। ठीक है, अब बोले कि कैसे हुआ, तो आप एक खुद समझिए कि आप मान लेते हैं खर्च कर रहे हैं 10 रुपया, आप खर्च किए हैं 10 रुपया और आपका पास मार्केट गए, बाजार जब गए हैं तो आप खर्च कर रहे हैं 10 रुपया और पॉकेट में आपका पास कितना बचा हुआ, तो 5 रुपया आपका पास पॉकेट में बचा हुआ है। तो यानी खर्च कर रहे हैं आप 10 रुपया और पॉकेट में आपको बच रहा है 5 रुपया। यदि हम दोनों को जोड़ देंगे तो आपको बोल सकते हैं कि आप घर से लेके निकले थे कितना रुपया, तो आप घर से निकले थे लेके 15 रुपया, यानी अब 15 रुपया आप लेके निकले थे, यानी 15 रुपया आपको आय हो गया, खर्च किए थे 10 रुपया, बचाए कितना 5 रुपया। तो मेरा इसको जब आय और बचत और खर्च को जोड़े तो मेरा क्या मिल रहा, तो आय मिल रहा। यहां तक आपको क्लियर हो चुका है कि किस तरह ये फॉर्मूला काम करता है। अब डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। तो बोल रहा है कि मेरा खर्च और बचत का अनुपात दिया हुआ है 3:7, यानी खर्च कर रहा है कितना, तो 3 रुपया और बचा रहा है कितना, तो 4 रुपया बचा रहा। यानी सीधा समझिए खर्च वो कर रहा 3 रुपया और बचत कर रहा है 4 रुपया। यदि हम दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा 7 रुपया क्या आएगा कि मेरा इनकम आएगा, मेरा 7 रुपया आय था। अब क्या बोल रहा है कि यदि हम खर्च करेंगे 4 रुपया, बचत कर रहे हैं हम इस बार 3 रुपया, इस बार मतलब क्या हो रहा है कि 3:4 का, मतलब इस बार बोल रहा है कि बचत कर रहे हैं कितना, तो बचत को कर रहा है 4 रुपया और खर्च कर रहा है कितना, इस बार 3 रुपया। तो देखिए पैसा उसका पहले भी उतना ही था, इस बार भी उतना था, यानी 7 रुपया इस महीना भी लेके गया था मार्केट और अगला महीना भी 7 रुपया लेके गया था, तो उसका में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यानी देखिए सीधा बस समझिए कि मेरा खर्च पहले कर रहा था 3 रुपया, अब कर रहा है 4 रुपया, तो बोल सकते हैं मेरा 1 रुपया जो खर्च बढ़ गया है। तो यानी यहां पर से देखिए 3 से 4 हुआ, तो मान लीजिए 1 रुपया आपको खर्च बढ़ा है। तो कितना बढ़ा है परसेंट में पूछा हुआ है, तो डायरेक्ट आप लिख लीजिए, यानी 3 बराबर
100%, तो एक बराबर कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, बस बॉक्स का को वैल्यू निकालना है, तो बॉक्स का वैल्यू निकालने क्या करेंगे, क्रॉस कर दीजिए, यानी 100/3 बराबर आया कितना, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3% यानी इतना प्रतिशत उसका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो देखिए 3 से 4 हुआ तो क्या होगा, इसका खर्च बढ़ रहा है घट रहा है। तो आप बोलेंगे सर पहले 3 रुपया करते थे अब 4 रुपया खर्च करें तो मेरा परसेंट, मेरा जो खर्च जो है बढ़ रहा है। तो कितना बढ़ रहा है, तो 33.33% आपको खर्च बढ़ रहा है। ठीक है, अब इसी का देखिए हम सेम क्वेश्चन रहेगा, सेम तरीका रहेगा, लेकिन क्या है इसमें डायरेक्ट हम नहीं कर सकते, उसमें एक स्टेप चलना होगा। ठीक है, किस तरह देखिए क्वेश्चन आपको लगाते हैं। तो बोल रहा है इस बार कि मेरा खर्च और बचत का दिया हुआ अनुपात 7:5, यानी खर्च कर रहा है इस बार कितना, तो 7 रुपया, और बचत कर रहा है कितना, तो 5 रुपया बचत कर रहा है। यानी 7 रुपया वो गया मार्केट में खर्च कर रहा है और बचत कर रहा है 5 रुपया। तो जब इसको जोड़े यानी खर्च और बचत को हम जोड़े तो मेरा आय कितना आ गया, तो यानी बोल सकते हैं कि 12 रुपया वो उसका आय था। फिर वो बोल रहा कि यदि हम ये अनुपात, यदि यह अनुपात 5:3 हो जाता है, यानी इस बार बोल रहा कि खर्च हम 5 करते हैं और बचत हम करते कितना, तो 3 करते हैं, तो मेरा क्या कुछ घट रहा कुछ बढ़ रहा उसको देखना है। तो सबसे पहले देखिए ये 3, 5 और 7 को जोड़े तो मेरे पास 12 आया, लेकिन यहां पर देखिए 5 और 8 को जोड़े तो 5 और 3 को जोड़े तो मेरे पास आ रहा 8। तो ये बताइए कि एक ही टाइम पर आपका जो सैलरी था, ऐसा थोड़ी ना कि इस महीना आपको सैलरी आपको जो मान लेते 5,000 मिला है तो कुछ वही आपको सैलरी दूसरा महीना में बढ़ या घट जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ये केस में होगा कि इसको हमको किसी हाल में इसको हमको बराबर करना है, यानी इसको हम तीनों में से क्या हम गुना करें कि तीनों का जो है मान बराबर होना चाहिए। तो इसको गुना करने के लिए बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो 12 और 8 का हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम मेरा आया कितना, तो एलसीएम इसको काटेंगे 4 से, तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यानी 4 तिया 12, 12 दूनी 24, यानी 24 मेरा एलसीएम आया। और इसको हम पहला वाला से काटे 12 से काटते हैं तो मेरा आया कितना, तो ये मेरा आ गया है यानी 2। अब इसको हम पूरा 2 से गुना कर देंगे। इसी तरह इससे को जो निकालना होगा तो इसको हम 12 से नहीं करके इसको हम 8 से करेंगे, तो मेरा आया कितना, 8 से काटेंगे इसको 3, यानी ये मेरा 3 हो गया। अब देखिए इसको कैलकुलेशन करने के बाद 24 मेरा देखिएगा दोनों ऊपर नीचे दोनों ही आ जाएगा, यानी इस बार मेरा आय में, खर्च में और बचत में कुछ डिजिट चेंज होगा, लेकिन आंसर आपको वही आएगा। तो क्या होगा, 12 दूनी हो गया आपको कितना, तो 12 दूनी आपका हो गया ये 12 दूनी हो गया ये 24, और बराबर ये हो गया 7 दूनी 14, और ये हो गया 5 दूनी 10। अब देखिए 14 और 10 को जोड़ेंगे तो मेरा कितना आय, मतलब इस बार क्या हो गया, 14 रुपया खर्च कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं 10 रुपया, तो आपको कितना आपका आय हो रहा है, तो 24 रुपया। इसी तरह सेम इसमें भी देखते हैं, तो ये हो गया आपको कितना, 8 तिया हो गया आपको 24, और 24 है 3 × 5 गुना किए तो 5 तिया हो गया 15, और ये हो गया कितना 3 × 3, तो ये हो गया 9। अब देखिए 9 और 15 जोड़े तो क्या हो गया 24। अब देखिए दोनों का तरीका में आय मेरा बराबर है, उसमें इससे पहले का क्वेश्चन में था क्या, आय मेरा बराबर चल रहा था, यानी साथ ही मेरा आय था, तो उसमें कुछ हमको करने का जोड़ घटा गुना के भाग करने का जरूरत नहीं पड़ा। इसमें क्या था, हमको आय कोनो किसी हाल पर बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए क्या किए, ये स्टेप चले हैं, एलसीएम लेके आपको काटे हैं। तो अब मेरा क्या हो गया कि मेरा आय बराबर हो गया। अब देखिए इसमें क्या बोला कि खर्च मेरा कितना प्रतिशत बढ़ा है, यही पूछा हुआ है। तो बोला क्या है कि खर्च मेरा कितना प्रतिशत बढ़ा है। तो देखिए पहले 14 रुपया खर्च करता था, अब कर रहा कितना, तो 15 रुपया। तो अब बोल रहे खर्च मेरा 1 रुपया बढ़ा है, किसमें, तो 14 में। तो यानी इस बार क्या होगा, तो 14 बराबर 100%, तो 1 बराबर कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, अब इसको क्रॉस करेंगे तो आया कितना, तो ये आपको 100/14 काटेंगे तो आया ये मेरा पास 50/7। इसको जब और तोड़े तो 7 × 7 = 49, यानी 7 पूर्णांक 7 पूर्णांक 1/7 आपको क्या आ गया है, इसका इतना परसेंट, 7 पूर्णांक 1/7% क्या हो रहा कि इसका जो है जो खर्च जो है ये खर्च जो है 7 पूर्णांक 1/7% बढ़ रहा है। ये सब क्वेश्चन हम बार बार बोलते भाई कि 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार जितना बार हो सके प्रैक्टिस कर लीजिए,
क्योंकि यही सब क्वेश्चन ही रिपीट करता है। और प्रैक्टिस करिएगा तो भी आपको पता चलेगा कब हमको जोड़ घटा गुना भाग करना है, कब हमको एक स्टेप बढ़ाना है, कब हमको इसी तरह सिंपल में कर लेना है। तो ये आपको कब पता चलेगा, जब आप प्रैक्टिस करिएगा तब। तो प्रैक्टिस करते रहिए। और हाँ, बेसिक में आप 20 क्वेश्चन मेरा बना लीजिए। आप कोई भी किताब उठा के देखिए, आर.एस. अग्रवाल हो, सागिर अहमद हो, किरण हो, कोई भी पब्लिकेशन का हो, कोई भी दुनिया का कोई भी पब्लिकेशन हो, उसका सारा क्वेश्चन कंपटीशन का आप छू मंत्र में ही उड़ा दीजिएगा। 99% क्वेश्चन उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 5 में। जब तक के लिए गुड बाय।